अभी तो हम लोग क्या केवल जो मैं चोर हूँ लिख दिया, आई एम अ थीफ बना देते हैं, आई एम अ थीफ बना देते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, मैं की जगह हम आई ही क्यों लिखे और इस आई के साथ हम एम ही क्यों लगाए, आर क्यों नहीं लिखे, ये कब जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। किसमें, इसमें। उसके बाद लिखा दूसरा फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, उसका रूप क्या होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का रूप क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, पोजीशन ऑफ वर्ड्स। तुम लोग समझो तो ये चारों हम तुम लोगों को बता चुके हैं, बता चुके हैं या फिर नहीं, उसी दिन बताया ना। ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट बताया कि नहीं बताया है, बोलो ना। ये सारा बताया हुआ, लेकिन फिर से इस बुक में क्या दिया हुआ है, हम क्या पढ़ाए थे, देख लो आगे, ठीक। चलो देखते हैं क्या है, हाउ टू ट्रांसलेट। पहले हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन कहते किसको हैं। ट्रांसलेशन मीन्स टू टर्न द आइडियाज और फीलिंग्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। और ये बात हम तुम लोगों को 2-3 महीना पहले एकदम अच्छे से बोर्ड पे लिख कर बताए थे कि नहीं बताए थे। जब भी किसी, क्या लिखे थे ट्रांसलेशन का शॉर्ट डिफिनीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज लिखे थे या फिर नहीं लिखे थे, लिखे थे ना। और ये भी बताए थे राम आम खाता है, संस्कृत में क्या लिखते हैं इसको, रामा आम्रम खाता, रामा आम्रम खादती। और इसी को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते, राम इट्स मैंगोज, क्या मैंगोज, इट्स मैंगोज या फिर इट्स अ मैंगो। ये आर्टिकल या इसको बिना प्लूरल बनाए हम ट्रांसलेशन नहीं बनाते, और ये हम तुम लोग को बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। बताओ इसमें ट्रांसलेशन कौन है और कौन क्या है, बताओ तो। इसको क्या बोलेंगे, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अनुवाद, अनुवाद। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोनों बात सेम है क्या, दोनों बात सेम है, शुभम बता दो। दोनों बात सेम नहीं ना है, सेम है। क्यों सेम है, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। कोई इंग्लिश में बोलेगा रीड और कोई हिंदी में बोलेगा पढ़ना, बात दोनों सेम ही कह रहा है ना। वाटर बोलो या पानी बोलो, बात सेम है या अलग अलग है। हमें बताया नहीं गया कि जब हम पढ़ते थे तो इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं और इसको भी ट्रांसलेशन ही बोलते हैं। काहे इसको अनुवाद बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन इसका संस्कृत में करते हैं, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमें उससे मतलब नहीं, बस ट्रांसलेशन का जो डिफिनीशन क्या लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। ये हिंदी से संस्कृत हो गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये क्या हुआ, ये भी एक ट्रांसलेशन ही हुआ। फिर यही इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी का किसमें हुआ, इंग्लिश का। भले ही वो संस्कृत में हो या फिर इंग्लिश में, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, होगा क्या, ट्रांसलेशन ही होगा। समझ गया, दोनों ट्रांसलेशन ही होता है। ईट बोले या फिर खाना बोले, ये अलग अलग बात है। जब ये बात सेम है तो ये बात भी सेम ही है। और जो हम पहले लिखाए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, वही यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख लो। किसी को उतारना होगा तो कहेगा हमको, है ना। ट्रांसलेशन मीन्स टू टर्न द आइडियाज और फीलिंग्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। हम वो शॉर्ट में लिखा दिए थे और यही इसको क्या किया है, अच्छे से समझा दिया है कि उसका अर्थ होता है टर्न मतलब बदल जाना, उसके क्या आइडियाज, विचारों और उसके फीलिंग्स को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। हुआ ना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे आम लिखा है, यहाँ पे आम नहीं ना है, ये
तरीके से लिखा गया है। ठीक। ट्रांसलेशन अनुवाद यहाँ पे लिखा है ना, का अर्थ होता है एक भाषा में व्यक्त विचारों या भावों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। इसका लिखना लीजिए सर, हम पढ़ा देंगे। लिखना ये भी लिख रहा है, तुम लिख रहा है, देख रहा है यहाँ पे कुछ समझ में आया है? ठीक है, जितना समझ में आया लास्ट में लास्ट में कहाँ है चच्चा, कहाँ है तुम्हारे चच्चा, कहाँ है? गए हुए हैं हॉस्पिटल। क्या हो गया? दादाजी की तबीयत खराब है। अच्छा, उसमें गए हुए हैं दादाजी में। कहिए गए हैं दादाजी? दादाजी मुझे 3-4 दिन से लगातार जा रहे हैं डेली। आज कितना बजे लेके गए हैं? आज एकदम सुबह ही गए। भोरे? हाँ ठीक ठीक ठीक। एक भाषा को ट्रांसलेशन तो सुना होगा सबसे पहले, सब सुनता है, वही इसको बताया जा रहा है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में जब उसको बदलते हैं तो वह क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। यहाँ हमारा तात्पर्य हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है, और इसको यह भी लिख देना चाहिए, भले ही हम उसे हिंदी को उर्दू में लिखे या फिर हिंदी को संस्कृत में लिखे, बात सेम ही है, वही ट्रांसलेशन, वो भी ट्रांसलेशन ही। बुक वाले को इतना डिटेल्स में लिखना चाहिए ना, तब ना बच्चा को समझ में आता। बच्चा संस्कृत में अलग तरीके से पढ़ता है अनुवाद, और ट्रांसलेशन को अलग तरीके से पढ़ता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि दोनों बात एक ही है कि नहीं है? इसी ट्रांसलेशन के बुक में संस्कृत के बारे में भी लिखा होता कि संस्कृत में भी कोई एग्जाम्पल लिखे तो वह भी एक ट्रांसलेशन ही है, और संस्कृत में भी लिखा होता तो ताकि बच्चा को क्या होता, सहूलियत होता या कि नहीं होता? होता ना। चल, समझदार है तुम लोग, आगे देखो। इस संदर्भ में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के वाक्य रचना फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य रचना क्या लिखा? फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, और वाक्य में शब्दों के क्रम, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की जानकारी आवश्यक है। ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? फॉर्म ऑफ सेंटेंस। पहला चैप्टर में क्या था? ट्रांसलेशन कहते किसको है। अब हम जानेंगे कि जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, जिस सेंटेंस को, वो बनता कैसे है। और ये बात हम तुम लोगों को उस दिन ही बता चुके थे। सेंटेंस सबसे पहले नहीं आया था, इससे पहले क्या आया था? बोलो। लेटर आया था। उसके बाद अरे भाई, लेटर और अल्फाबेट दोनों इसी में आएगा। मॉर्फीम क्या आएगा? मॉर्फीम। दूसरा, तीसरा वर्ड, चौथा फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद अब आगे बढ़ता जाएगा। हम लोगों को इतना पढ़ना होता है। क्या? इतना पढ़ना है। इस बैच में 10 से नीचे तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ना। तो हम लेटर तुम लोगों को समझा चुके हैं, पहले मॉर्फिम भी समझा चुके हैं, वर्ड तो सब जानता है, फ्रेज भी जानता है। सुन लो फ्रेज के बारे में। हम तुम लोगों को बोले थे फ्रेजल स्ट्रक्चर 150 पढ़ाए थे। ये 2 या 3 दिन के भीतर 150 फ्रेजल स्ट्रक्चर तुम्हारे YouTube चैनल पे क्या हो जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा, और हर एक स्टूडेंट देख लेगा। और जब वो देख लेगा, बस देखना नहीं है, जैसे उसका फेयर करते हैं, उसका फेयर कर लेना है, उसको याद कर लेना है। और तुम लोग जब कहेगा ना, तभी हम उसका टेस्ट लेंगे। और टेस्ट जो होगा वो एक अच्छे तौर पे होगा। अच्छे तौर पे कहने का मतलब है गिफ्ट के साथ दिया, मतलब जो फर्स्ट करेगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल देते हैं देते नहीं है, बोलते हैं उतना स्टूडेंट लाता ही नहीं है, तो कैसे देंगे? उस टाइम भी बोले थे कि जिसका 100 आएगा उसको बुक दिया जाएगा, किसी का आया ही नहीं। तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं गया तुम लोगों का। तुम लोग अच्छे से पढ़ के आता, उस वीडियो को अच्छे से देख के आता, तो जरूर क्या 100 नंबर आता ना। देखो 2 चैनल है ना,
एक चैनल पे जो होगा ये जो रोज का पढ़ाते हैं ना, रोज का वो, और दूसरा चैनल उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाएंगे, जो 4 घंटा का वीडियो हो गया या फिर अप्लाइड स्ट्रक्चर हो गया, फिर बेसिक हो गया, वो दूसरे चैनल पे रहेगा। एगो है ना नीलू दीदी ऑफिशियल, ये किस पे रहेगा? इसमें क्या रहेगा, जो क्लास में पढ़ाते हैं ना वो रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ होगा, एक्स्ट्रा वही 4 घंटा का या 5 घंटा का वीडियो, फ्रेजल हो गया, बेसिक हो गया, या फिर इस बुक का सारा पीडीएफ मतलब होगा कि एक दिन में ही पढ़ा दे, वो सब किस में रहेगा? स्टडी 101। अब इस ये लिखेगा तो नहीं आएगा, स्टडी 101 विथ नीलू दीदी लिखेगा तब आएगा, नीलू दीदी लिखेगा। ठीक, जाके सब सब्सक्राइब कर लेगा, उसमें क्या आ जाएगा, जब अपलोड होगा तो नहीं भी बताया जाएगा, तो तुम लोग देख लेना कि आ गया है, कि चैनल है। इसमें अगर जो नहीं आता है स्टूडेंट वो जाके यहाँ पे पढ़ सकता है। ठीक ना, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब वहाँ से बंद कर दो, फिर स्टार्ट कर देना दोबारा।